जन्म मरण दुख अशांति क्लेश कितना बड़ा भय है। हम सोचते हैं कि लौकिक पढ़ाई पढ़ के बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे, बहुत धन कमाएंगे, बहुत भोग भोगेंगे। अगर हमारा मनुष्य जीवन इतने में ही चला गया तो मिला क्या? भोग भोग लेना, अर्थ एकत्रित कर लेना, लौकिक पढ़ाई पढ़ लेना, जन समुदाय में वाह वाह हो जाना, ये तो सब यही रह जाएगा। जब शरीर छूटेगा तो यही रह जाएगा। और इसमें दो प्रकार के कर्म बन गए, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पीछे के कर्मों के हिसाब से अभी तक तो हम मुक्त नहीं हो पाए और नवीन कर्म और बन गए पाप पुण्य। और जिसलिए हमें मनुष्य जन्म मिला था, भगवत प्राप्ति, भजन करके सच्चिदानंद प्रभु को रिझा लेना, वो किया नहीं तो जो ईश्वर की कृपा बरसती है उसको हमने ठुकरा दिया। क्योंकि मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला और हम धन संग्रह, भोग संग्रह, भोग आदि में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, ये अपराध बन गया। जो आत्महत्यारे को दंड मिलता है वही मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो भजन न किया, भगवत मार्ग का अनुयायी न बना, उसको चाहे वो अपनी समझ में भले कहे कि हमने कोई पाप नहीं किया, पर उसे आत्महत्यारे की गति प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। आप भगवत आश्रित होकर के निश्चिंत हो जाइए। संसार के चिंतन से अपने आप को बचाइए। जो आपको कर्तव्य मिला है, आप उस कर्तव्य का पवित्रता से निर्वाह कर दीजिए। देखो, सदन कसाई जी जो गृह कार्य था उनका, वो मांस बेचना था। बड़े ईमानदारी से वही कार्य करते थे जो उनको गृह कार्य में मिला हुआ था, लेकिन उनको शास्त्रों का ज्ञान, निरंतर भगवत स्मृति और त्रिकालज्ञ थे वो। पीछे क्या हुआ है, अभी तुम क्या सोच रहे हो, आगे क्या होने वाला है, ये उनको पता था। और उनके भजन का प्रताप ऐसा कि उन्हें ठाकुर जी शालिग्राम मिले थे तो तराजू पे इधर रखते, जो जितना मांगता उतने वजन उनका हो जाता था। बड़े आश्चर्य की बात। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वधर्म निधनो श्रेया परधर्मो भयावह। हम दूसरा बड़ा उन्नतिशील कार्य कर रहा है, हमें उसकी तरफ नहीं देखना। हमें जो कर्तव्य मिला है वो हमारे लिए श्रेय है। श्रेय कल्याण स्वरूप है, मंगल करने वाला है, उत्तम है। ये जो हमारे हृदय में संसार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख भोगने की लालसा, यही दुख है, यही दुख। सुख भोगने की लालसा ही दुख देने वाली है। बस यही तो बात है कि हमारी समझ उल्टी हो गई, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुख भोगने वाली लालसा, सुख भोगने वाली वस्तुएं, सुख देने वाले व्यक्ति हमें दुख कैसे दे सकते हैं? और आप देख लीजिए, जो भी है वो दुखी है अंदर। वो समझ नहीं पा रहे ना, सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। जब परिणाम में वो भयंकर रूप रखता है तब उनको समझ में आता है, तब अवसर नहीं होता। आप संसार की तरफ से निश्चिंत होइए। जो होने वाला है वो पहले से निश्चित हो गया है। लौकिक सुख दुख के अंतर्गत, परमार्थिक नहीं। यहां ध्यान देना, जो होने वाला है वो पहले से निश्चित हो चुका है।
रहुरे जीव निसंक। जो विधना ने लिख दियो छठी राव के अंक, राई घटे न तिल